आपके बच्चे मतलब किसको दिखाना है? वो तो वहाँ देखते हैं, वहाँ देखते हैं, वो बताते हैं। तो क्या दिखाना है? जैसे 2 बार आए शरीर में दर्द है अभी तो मैं देखूंगा, दर्द नहीं है तो नहीं देखूंगा। कहाँ है दर्द? पूरे दर्द रहते हैं शरीर में, अभी भी है इस टाइम? अच्छा, क्या बताया था आपको वहाँ? इसको बिटिया को मतलब हमें बताया परेशानी इसे है, इसे उठाए फिर रहे हम 6 साल से। हम इसे परेशान कर रहे हैं, हमें परेशान उठाए, हम इसे फिर रहे, अब परेशानी निकलती है हमारी। अब समझ में नहीं आ रहा परेशान। पुरानी परेशानी तो वही होती है, माता पिता को ही होती है, बड़ों को कोई परेशानी, तब वो बच्चों पे आती है। परेशान ये है कि हम वो आते आते अपने आप खुल जाती है, खुल के कट जाती है अपने आप। अरे आया ही दूसरी बार है और अच्छा है। आज तक अरे भाई ऐसे थोड़ी ना होता है जैसे तुम बोल रहे हो, दूसरी बार आए हो या आज खुलेगी। शाम सिंह चल के देखना। हाँ दर, अरे खड़ा हो गया, चल के देख, पता चले नाड़ियां दब गई हैं तेरी कमर की, काम ज्यादा कर लिया। अगर सूनापन साथ में आ रहा है तो इसका मतलब वैसा ही कुछ है, डॉक्टर का कोई आगे रोग, दब गई है नाड़ी तेरी, इससे भी काम नहीं करना, नाड़ियां दब गई। सुबह 7 बजे 1 बजे फिर हल्का अपना आप चला जाता है डेली में। सुबह उठूंगा जब 1 बजे चला जाता है तो आज 1 बजे के बाद तक क्यों नहीं गया? नहीं, आज था 1 बजे चला जाता है ना, हाँ चला जाता है। आज क्यों नहीं गया? आज तो है बल्कि वो ज़्यादा है, डेली है 8 बजे दबाव बढ़ता है। फिर क्या दबाव है? जैसे कोई बोझ दबाव बढ़ रहा है। आप सो के उठते हैं तब पूरी रात नाड़ियाँ विश्राम करती हैं, उनमें संचार नहीं होता, फिर धीरे धीरे चलते चलते नाड़ियाँ गर्म हो जाती हैं, तब आपको ठीक लगता है। आपको ये समझ में ही नहीं आ रहा है? 12-1 बजे फिर वही शरीर एकदम ठीक जैसे कुछ खा ही नहीं, मेरे को महसूस होता है कुछ निकल रहा है। अब हो रहा है? थोड़ा बैठा था जब महसूस हो रहा है। क्या हल्का कुछ नहीं हुआ अभी तुझे? ऐसे ही बिना बात के रोग को दोष बता रहा है। आंखें बंद कर ले। तुझे क्या लक्षण देख ले? अच्छा चल के देखिए। अरे देखते तो चलेगा भी, ठंडापन होता तो बिल्कुल ठीक भी हो जाता है। अब जैसे चलता रहेगा तो पैर खुल जाएंगे, तेरे को बैठने पे नाड़ियाँ सो जाती हैं तेरी, आ गया ना? इसका मतलब खून का संचार ढीला हो रहा है, या तो तेरा ब्लड जो है गाढ़ा हो गया, रक्त का संचार। किसने क्या बताया होगा? स्टेंटिंग, डिस्टेंडिंग, हाँ वेन सिकुड़ गई। रात को सोते सोते नाड़ी पे नाड़ी चढ़ जाती है, पैर चिल्ली मारता है, कुछ पता ही नहीं चलता, सुबह आराम से उठता कहाँ है तू? सुबह उठ ही नहीं पाता भाई, धीरे धीरे जकड़ जाती है नाड़ियाँ। फिर सुबह जैसे उठा नहा गया, ऑफिस के लिए तैयार होता तो हिम्मत नहीं होती करने की, मन करता है यही उससे पहले नहा धो के ठीक रहता है, सुबह उठते ही ठीक रहता है,
जैसे ऑफिस के लिए तैयार हुआ, मुझे जाना है तो वहाँ का टाइम घड़ी देखता हूँ तो लेट हो रहा हूँ, मन करता है हमारा 1 और बजे। शैतान तो कोई होता तो अब तक निकल जाता भाई पैरों में से, बाहर जाना चाहिए था। देख क्या था, फिर बैठ के देख ले भाई, कुर्सी पे तो मेरे आगे में जा रहे थे। काम तो है, ठंडा बन रहा है। यही प्रॉब्लम हाँ? भी ऐसे ये ज़्यादा नॉर्मल होगी। ये तो काम करता ही नहीं, खा ही नहीं, पैर ही नहीं। यह कुंड के चारों तरफ बैठाइए जिनके पास वो नारियल सामग्री है। चलिए बाकी सब पीछे हो जाएंगे। इसका अपनी नारियल सामग्री है। अरे कुछ हो तो निकालू, क्या है? अरे निकालू क्या? बहन को कोई नहीं निकाल सकता ना। नहीं है, देख ले, कभी कभी महसूस भी होता है, कभी कभी तो महसूस होता है, तो उसका अंदर तो खत्म हो गया ना। पहले रोज होता था, भैया आ जाओ। दर्द तो थोड़ा ठीक है तो मैं ड्यूटी चला जाऊँ। अरे ये तेरे को एक रोग बताया ना इस लड़की ने, जो वही रोग पाएगा। डॉक्टर ही तो है, डॉक्टर इसलिए तो बैठा रखा है मैंने पास में, रोग का रोग पता चल जाए, दोष का दोष पता चल जाए। जी एम्स का नाम का स्पेशलिस्ट मेरे ऑफिस में बैठता है, डेली फ्री इलाज, कोई पैसा नहीं। तो उससे इलाज कराना तो फिर इलाज है तो। नहीं जाते ही नहीं। अरे भाई ये तो हाँ जाऊँगा वहाँ नहीं। ये रोग हो गया तेरे को, ये कोई जीता है भला, जबरदस्ती की बात है। अच्छा अभी आराम पड़ा है, क्या आराम पड़ा है? 2-3 यहाँ तक सुनना है, ये पहले यहाँ से हाँ अरे अब नहीं, अगली बार देखते हैं उसको देखिए। कुछ तो होगा जब तो हाँ जी, हाँ जी, हेडेक है अभी भी? बैठ जाओ, फिर पहले हवन कराऊंगा, फिर हेडेक चेक करूंगा। हाँ जी, क्या कर रहे हैं? MBBS है आप? MBBS है आप? कोई नहीं, मैं देखूंगा। अभी आप लोग कमाल कर रहे हैं, मैं MBBS को ना देखूँ, ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ये भी MBBS है, MD नहीं किया उन्होंने, तो मैं इसलिए बैठाए रखता हूँ 1-2 डॉक्टरों को, वो समझ ले इस बात को, सूझ ले। वो आपके पीछे भी एक लड़की डॉक्टर बैठी है, मेरे पास डॉक्टर ही आते हैं, डॉक्टरों के साथ मिलकर मैं वो कर रहा हूँ, बड़ा रिसर्च कर रहा हूँ। रिसर्च हाँ, तो फिर ये डॉक्टर जो है ना, एक दिन अपनी डिग्री से त्याग पत्र देके दोष ही निकाला करेंगे, डॉक्टर रहेंगे ही नहीं है। आप भी दोष ही निकाला करोगे, आपको सिखा देंगे। हाँ, बच्चे इसी से तो पलेंगे। मेरे बच्चे भूखे मर गए क्या? तो फिर आपके कैसे मर जाएंगे भूखे? नहीं समझे? यही तो करते हैं डॉक्टर। हाँ, गवर्नमेंट जॉब में आपने सीख लिया, बाल काट दो आदमी को। अच्छा देख लूंगा मैं, देख लूंगा। मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा। तो वेट करो और वेट करो, करो। 6 साल से परेशान है, तो 6 घंटे वेट नहीं कर सकते, और वेट करो भाई। आओ तो सोमवार से शुक्रवार के दिन आओ ना, शाम को ही आओ। मैं कम कह रहा हूँ 6 बजे आओ। ऐसे नहीं होता, उसके लिए टाइम देना पड़ता। सविता बैठो। तेरे मामा ने लेना अभी आप तेरे मामा ने बैठे हो, चलो वहाँ नहीं उनको इधर नहीं, यज्ञ करना। यहाँ आ जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, एक दाढ़ी वाला सांप है, कई हजार वर्ष का है वो, उसके बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं, ठीक है। ये कई पीढ़ियों का पित्र है जो तेरे पैरों में बैठा है, मैं तेरे को आज बता दूं। आया समझ में? और इसके साथ के सब जाली है। मैं जब ये अकेला आ गया दाढ़ मारने के लिए, तो अब वो दाढ़ तो मारेगा ही ना। इतना भारी दिखा था ना, सांप ही दिखा था ना। चल गया भाई। मेरा नाम मनु भैया है, ये बात याद रख ले दुनिया। राज की आप बता, अब बता।
बता, तेरे को कल रात को क्या दिखाई दिया? सांप दिखा, अपार भारी। अपार भारी सांप दिखाई दिया इसको। एक लड़के के हाथ में है वो। हाँ, लड़का तो मैं ही हूँ ना भाई, लड़का तो मैं ही हूँ। लाल रंग की गाड़ी है, लाल रंग की, लाल रंग की ये पहन तो रखी है गाड़ी। चलता है और वो छोटा है लेकिन मोटा बहुत जबरदस्त। मोटा बहुत जबरदस्त है, छोटा है। दाढ़ी देखी तूने उसकी? दाढ़ी, 1:10 सविता पढ़ना दाढ़ी नहीं देखी तूने सांप की? दाढ़ी, सांप चेहरा नहीं देखा मैंने, बॉडी देखी उसकी। भाई, होती वैसी। लेकिन मैंने क्या बताया, तुम्हारे घर का पुराना पित्र है, कई पीढ़ियों पुराना पित्र है। दुनिया में जिसके भी पित्र होंगे और पितृ दोष घर में होगा, उसको केवल सर्प दिखाई देंगे, जल दिखाई देगा, रात को सोते हुए झटके लगेंगे, दबाव पड़ेगा और उसके घर में कलह रहेगा। और अगर वो पितृ उनके शरीर में नहीं रहेगा, शरीर में रहेगा तो दर्द रहेंगे, जोड़ों जोड़ों में दर्द रहेंगे। जितने गठिया बाई के मरीज है 90% उसमें से पितृ दोष के मरीज है। गठिया बाई नाम का कोई रोग उनको नहीं हुआ है, ये मैं आज तुम्हें बता देता हूँ। इसलिए गठिया बाई के आज तक वर्ल्ड रिकॉर्ड धारी है मनु भैया, आज तक गठिया बाई के वीडियो में देखे आप, दुनिया में अगर कहीं आदमी ठीक हुए हैं तो वो केवल शनिधाम में हुए हैं, इसके अलावा और कहीं ठीक नहीं हुए हैं। ये भी देख लो, किसी ने आज तक ये नहीं खड़ा करके दिखाया ये गठिया बाई का आदमी और ये ठीक हो गया। अभी तुम्हारे सामने ही आके बता के गई है एक बहन जी, तो बताया गई है कि नहीं, ये बात समझ लो आप। आया, हम धरा पे रह के काम करते हैं, स्थिरता पे काम करते हैं। मैंने ये देखा कि तुम्हारा विश्वास कितना है, लेकिन ये देखो तुम आओगे तो अपनी पीढ़ियां बचा लोगे, ये तुम्हें पता होना चाहिए। 5 साल से 10 साल से नहीं। कोई मेरे को ये कहते भाई तेरी पीढ़ी बची रहेंगी, हम बच्चों के लिए ही तो कमा रहे हैं सब कुछ, और मैं इसका जवाब दूंगा। आप मेरे पास आओ, मैंने ऐसा कहा और मैं इसका जवाब दूं। तू मेरे पास आएगा तो लास्ट में ये सांप रहेगा, ये भी निकलेगा। ये कहाँ जाएगा साला? इसको भी काट बगाऊंगा, फेंक दूंगा इसके चिथड़े चिथड़े काट के। दिख गया ना तुझे? और जब तुझे दिख गया तू मेरे पास आ गया, और जब तू मेरे पास आ गया मैंने एज इट इज तेरे को बता दिया। बताया कि नहीं? तत्काल में छुट्टी ली। मैंने आज शनिवार है, कल संडे को भाव से कल भी रुकूंगा, मंडे को मॉर्निंग जाऊंगा। यही से बोलो शनिदेव महाराज की। इनकी मम्मी की गठिया बाई ठीक हो गई आते आते यहाँ पे। कहाँ है? ये रही। हाँ, क्या गठिया बाई था इनको? गठिया बाई था, पूरे जोड़ों में दर्द, बॉडी में दर्द, झुक नहीं सकती थी ये मम्मी। अब झुक जाती है? हाँ, बहन को भी था, दवाइयाँ दे दे के मैं पागल हो गई। अच्छा, अब ठीक हो गई। अब थोड़ा बहुत है, वो तो वैसे ही रहता है। थोड़ा बहुत ही रहता है, पहले कम, पहले जितना नहीं रहता। उंगलियों में है जरा जरा सा। काम कर लेती सारे। घर के काम कर लेते हैं। हो जाएगा। खैर वो बेटी ने देखा है बैठ भाई जाओ। उनको। ठीक है, घर के काम कर लेती हैं सारे। मेडिसिन दी थी, मैं एलोपैथी चलाती हूँ, आयुर्वेदिक चलाती हूँ, उनसे इतना भी असर नहीं था। मैं नवंबर से आ रही हूँ, इन्हें एक दवाई की भी जरूरत नहीं है। नवंबर से आ रही है, एक भी दवाई की जरूरत नहीं है। वैसे वो अपना रेगुलर हवन कराती है, यज्ञ रेगुलर कराती है। हम बहन को था ना, बहन को भी था, वो भी ठीक है, लेकिन वो भी हाँ, ठीक है। थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा दिमाग की उसको प्रॉब्लम है, कोई नहीं, वो भी ठीक हो जाएंगे सब, भगवान भले लेकिन अब वो भी किचन में काम करने लग गई है, एक अचानक से हो गया था। मैं क्या कर रहा हूँ उसका बारण। ठीक है, मैंने तुम्हें पहले बताया, आप निवारण करोगे। निवारण कैसा होता है बताऊँ आपको? निवारण ऐसा नाम बोलो। थोड़ी सी आगे करना, आओ यहाँ। हवन वाले आगे आएंगे, बाकी हवन वाले आएंगे, हवन वाले आप यहाँ क्यों बैठा दिखाना ऐसे थोड़ी नहीं दिखाना। अभी जब मैं हवन वाले बुला रहा हूँ वहाँ दिखाए तो वही तो देखते हैं, वही तो देखते हैं। यहाँ पर अभी ये यज्ञ करेंगे, यहाँ से खड़ा कर लो इनको, यज्ञ करेंगे अब।
आराम से बैठ के चाय पी ले भाई, बैठ जाओ वहीं बैठ जाओ, कभी आगे वाले उठ जाए जब आप। आराम से, किसी के ऊपर ना गिर जाए भाई। आराम से देना चाहे। राम सिंह आप देखो, हाँ खड़ा होकर देखो, और नीचे आ गया, आप देखो निकल रहा है ना। मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, जब इसको ये पता चला कि मेरी बारी अब आ गई है, तब इसने राम सिंह के पैरों में लपेटे दे दिए, तब इसने राम सिंह के पैरों में। तो उसके बाद भी तो टाइम मांगे जा सकते हैं। रात को ही मैंने सांप देखा, इतना लंबाई का साइज छोटा है, गहरा नहीं देखा। लाल गाड़ी में से लड़का उतरता है, इस गाड़ी में से सांप कैसे उतरता है? 1:10 मिनट में यहाँ मैंने कहा मैं तो यहाँ हूँ और मैं कहाँ घूम रहा हूँ। फिर मैं सुबह फिर उससे ज़्यादा दबाव बन गया, पूरी रात सब चीज़ें जुड़ी होती है, दबाव इसलिए बन गया, तेरा मन यहाँ के आने के लिए बन गया तो दबाव पड़ गया, आ गया ना समझ में। अब जब वो कटेगा तो वो दबाव देगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, वो प्रभावित भी करेगा, तेरे शरीर को भी प्रभावित करेगा, घर में भी कई चीज़ें प्रभावित करेगा। जो वो कर सकता है वो करेगा। वो कटने से सब बचना चाहते हैं, मरने से सब छूटना चाहते हैं। मरा हुआ भी मरता है, ये समझ लो तुम, आए ना समझ में। मरे हुए पे भी जोर पड़ता है, इसलिए प्रेतों को पीटा जा सकता है, बांधा जा सकता है, असुरों का नाश किया जा सकता है, बांधा जा सकता है, मारा जा सकता है। फिर जब भी घर बताया है यहाँ से मैं जा रहा हूँ तो वहाँ नुकसान हो गया। आज मैंने बताया नहीं, अभी फ़ोन आया था, मैंने कहा मैं कहीं और होता है ना बताने पे। 2000 2,500 का डेली। ये अकेला घर पे रहता था पहले, नहीं समझे आप, ये चीज घर पे रह जाती थी और इसके आगे बोलते फेंकता गया फेंकता गया फेंकता गया, टाइम आ गया आज इसका, आ गया ना, आज से इसका टाइम चालू हो गया। अब इसी पे बार होगा, जब भी होगा इसी पे बार होगा। तो अब ये दबाव भी तो मारेगा जब हो गया, जब भी इस पे बार होगा। देखो क्या हो रहा है अब, ठीक वो भी चला जाएगा। मैंने दिखा दिया आज तेरे को क्या है, हवन होगा बेटे पहले।